संदेह निवारिणी अध्याय 3। ओह, तुम कब आए? तुम बाहर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तुम अच्छे हो ना? मुझे आज 2 दिन हो गए। मैं यहाँ बाहर हर जगह बहुत से लोगों को देखता हूँ। मैं लगातार उठने वाली घबराहट की आवाज सुनता हूँ। अपने स्थान से घबराहट को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ, किंतु यहाँ भी हर जगह भीड़ ही पाता हूँ। इसीलिए मैं हॉल के भीतर चला गया। वहां शांति, आनंद और बहुत अच्छा वातावरण है। यही कारण है कि मैं भीतर था। बाहर जितना अशांत है, उतना ही भीतर शांत है। इसमें विशेष बात क्या है? ये तो स्वाभाविक है। जहां मीठा होता है, वहां चींटी जमा होती है जाती हैं। बाहर और भीतर में यही भेद है, यही विशिष्टता है, यही कारण है कि यह ऐसा है। स्वामी, आप जो कह रहे हैं, मैं उसे नहीं समझ पा रहा हूं। यदि आप विस्तार पूर्वक कहें तो मैं सुनूंगा और प्रसन्न होऊंगा। क्या तुमने स्वयं ये नहीं कहा कि एक बाह्य है और एक आंतरिक है? अच्छा, वे वही हैं जिन्हें बाह्य प्रपंचम तथा अंतर प्रपंचम, बाहरी संसार तथा आंतरिक संसार कहते हैं। अब आंतरिक क्या है, अपना विचार हमें बताओ। आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। कितना अच्छा हो यदि आप स्वयं समझाएं। अच्छा, शिक्षा देने का ये सनातन तरीका है कि प्रश्नकर्ता को ही उत्तर देने को कहा जाए। यदि प्रश्न करने वाले ही उत्तर दें तो विषय को वे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। व्याख्यान देने का तरीका भिन्न है। प्राचीन समय में ऋषि लोग इसी तरीके से शिष्यों को वेदांत समझाने में सहायता करते थे। सो आओ, बोलो, देखें। क्या आप मुझे उन वस्तुओं के विषय में बोलने के लिए कह रहे हैं जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है? केवल आंखों से नहीं, जो भी तुमने अपनी सभी इंद्रियों, आंख, नाक आदि द्वारा अनुभव किया, उन सबके विषय में मुझे बताओ। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, तारे, गोधूली बेला, बड़े पहाड़, छोटे पर्वत, पेड़, नदियां, औरतें, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, जानवर, पक्षी, ठंडक, गर्मी, खुश तथा दुखी, मछलियां, कीड़े मकोड़े, बीमारियां तथा इस प्रकार की बहुत सी चीजें मैंने देखी हैं। यथेष्ट, यथेष्ट, यथेष्ट है। यही प्रपंच है। क्या तुमने इन्हें केवल आज देखा है? क्या ये बीते हुए कल भी मौजूद थे? क्या ये आने वाले कल भी मौजूद रहेंगे? स्वामी, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछते हैं? ये तो सदियों से इस प्रकार मौजूद रहा है ना? कौन जाने कब से ऐसा रहा है और कब तक रहेगा? अभी तुमने कहा ना कि पता नहीं कब से ये सब मौजूद रहा है। यही वह है जिसे हम अनादि कहते हैं, वह जिसका कोई प्रारंभ नहीं। यह बाह्य संसार अनादि है। जब बाह्य है तब आंतरिक भी होगा ना? अच्छा, क्या तुमने कभी सिनेमा देखा है? कभी देखा है? क्यों स्वामी, सिनेमा भी तो प्रपंचम का एक भाग है, ऐसा है ना? मैंने बहुत सा सिनेमा देखा है। मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा? मैंने बहुत सी अद्भुत तस्वीरें देखी हैं। मैंने आवाजें और शोरगुल सुना है। मैंने दुख और सुख के अनेक अनुभव देखे हैं। तुमने कहा मैंने देखा है। एक तो पर्दा है, दूसरी तस्वीर है। क्या तुमने दोनों को देखा? जी हाँ। क्या तुमने पर्दा और तस्वीर दोनों को एक साथ ही देखा? ये कैसे संभव है स्वामी?
जब तस्वीर दिखाई पड़ती है तब पर्दा नहीं दिखाई पड़ता। जब पर्दा देखने में आता है तब तस्वीर दिखाई नहीं पड़ती। सही है। क्या पर्दा तस्वीर हमेशा मौजूद रहते हैं? नहीं स्वामी, पर्दा स्थायी है, तस्वीरें आती हैं और जाती हैं। जैसा तुम कहते हो पर्दा स्थायी है और तस्वीरें आती जाती रहती हैं, इस स्थायी और अस्थायी के लिए हम कई शब्दों का व्यवहार करते हैं, जैसे स्थिरम, अस्थिरम, नित्यम, अनित्यम, क्षरम, अक्षरम। अब मैं एक दूसरे विषय के बारे में पूछूंगा। क्या तस्वीर पर्दे के ऊपर गिरती है या पर्दा तस्वीर के ऊपर गिरता है? कौन किसका आधार है? तस्वीरें पर्दे पर गिरती हैं, अतः तस्वीर के लिए पर्दा आधार है। उसी प्रकार यह बाह्य जगत जो तस्वीर की तरह है, स्थायी नहीं है, ये परिवर्तित होता रहता है। आंतरिक जगत दृढ़ है, इसका परिवर्तन नहीं होता। बाहरी का आधार आंतरिक है। किंतु स्वामी, मैंने आपको कहते सुना, नित्यम अनित्यम, क्षरम अक्षरम। हाँ मेरे बच्चे, तुम अब तस्वीरों के विषय में बात कर रहे हो। क्या इनके नाम और रूप हैं? क्या नहीं है? उनके नाम और रूप के कारण ही कहानी समझ में आती है। तभी हम रामायण तथा महाभारतों का स्मरण करते हैं। बिना रूप के कोई नाम नहीं है और बिना नाम के कोई रूप नहीं है। अच्छा, तुमने ठीक कहा। जहां भी रूप है वहां नाम अवश्य होगा, जहां नाम है वहां रूप भी अवश्य होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम अभिनव भव संबंध कहते हैं। तब हम इसी संबंध की ओर संकेत करते हैं। क्या तुमने अब प्रपंचम का अर्थ समझ लिया है? मैंने समझ लिया है कि यह नाम तथा रूप से पहचाना जाता है, किंतु स्वामी, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तुम्हें इस फंदे में नहीं गिरना चाहिए। यदि हम इसके वर्णन में लग जाएं, तब तो ये कार्य उसी प्रकार होगा जैसे हम आम के बाग में जाएं और तोड़े हुए आम को बिना खाए यह गिनने लगे कि बाग में कितने पेड़ हैं, हर शाखा में कितनी टहनी है, हर टहनी पर कितने फल हैं और सभी आमों की कीमत क्या है। अतः ऐसी खबरों को इकट्ठा करने में कीमती समय बेमतलब बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस आदमी की तरह जो फल को खाता है, हमें भी ये पता लगाना चाहिए कि प्राथमिक महत्व की वस्तु क्या है और पहले उसको समझकर संतोष और आनंद प्राप्त करना चाहिए। उसको जाने दो। जो तुमने कहा वही इस प्रपंचम का स्वभाव है। क्या तुम जानते हो कि इस पर प्रपंचम का एक और नाम भी क्या है? मैंने कहा कि प्रपंचम को नाम तथा रूप से जाना जाता है। मैंने सुना है कि ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वह है जगत। यह नाम रूप प्रपंचम, ये जगत इंद्रजाल या जादूगर की कला की तरह है। खेत अभी तक वास्तविक प्रतीत होता है जब तक तुम इसे देखते हो। उसी प्रकार ये संसार भी तभी तक वास्तविक है जब तक तुम इसका अनुभव अपने इंद्रियों द्वारा करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जिसका अनुभव जागृत अवस्था में नहीं किया जाता, वास्तविक नहीं मालूम पड़ता। ऐसी परिस्थिति में हम अस्तित्व के लिए सत्य कहते हैं और अस्तित्व के अभाव को असत कहते हैं। जागृत अवस्था में इसका अस्तित्व अनुभव में है और इसीलिए इसे सत्य कहते हैं। गहरी निद्रा की स्थिति में इसका अस्तित्व नहीं रहता और इस कारण इसे असत कहते हैं। ओह, क्या तुमने सत असत कहा? जब इन दोनों शब्दों को मिला देते हैं तब हमें मिलता है सदा सत, है ना?
क्या तुम्हें ज्ञात है कि इसी को हम लोग माया कहते हैं? क्या ये माया जादू की तरह है? क्या ये नहीं है? इंद्रजालम एवं सर्वम, ये सब कुछ जादूगर का काम है। हमारे ऋषिगण सदियों से यही कहते आ रहे हैं। तब इन सभी इंद्रजालों का कोई संपादन करने वाला होगा, है ना? अवश्य है। वही जादूगर भगवान है। वह अनगिनत मंगल जनक गुणों से युक्त है। क्या महर्षि लोगों ने प्रत्येक गुण के आधार पर एक नाम और प्रत्येक नाम के आधार पर एक रूप का सृजन करके उस रूप का ध्यान कर अनुभव प्राप्त नहीं किया है? इस प्रकार उन्होंने गुणातीत को गुण युक्त तथा रूप रहित को रूप युक्त बना दिया। क्या ये उनका अनुभव नहीं जिसकी हजारों जवानों द्वारा घोषणा की जा रही है? शास्त्र, वेद तथा उपनिषद में क्या उन लोगों ने ये ऐलान नहीं किया कि किस प्रकार उन्हें अपने ध्यान समाधि में भगवान की प्राप्ति हुई? प्रत्येक को अपने ढंग से उनकी भक्ति, मुद्रा तथा पूजा के अनुसार भगवान का दर्शन लाभ हुआ तथा उनसे योग की सिद्धि प्राप्त हुई। हाँ स्वामी, मैंने उसे समझ लिया है, किंतु आपने फरमाया कि नाम और रूप गुण पर आधारित हैं। कृपया इसे समझाइए। अवश्य, हमें अब ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अन्य विषय तुम्हारी कल्पना शक्ति के परे हैं। ध्यान से सुनो। क्योंकि भगवान सबको प्रसन्न करते हैं, अतः वीर राम के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए वे प्रेम स्वरूप भी हैं, प्रेम का साकार रूप। वे भक्त वत्सल हैं, अपने सेवकों के लिए स्नेहपूर्ण। वे कृपा सागर हैं, दया का महासागर। इन सभी नामों तथा रूपों में उन्होंने भक्तों को साक्षात्कार प्रदान किया है और उनको अपने में मिलन का आशीर्वाद दिया है। रूप रहित भगवान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए सभी रूप धारण करते हैं। मैं प्रसन्न हूँ, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी। आपकी कृपा से मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ रहा हूँ। केवल एक संदेह है। आपने बताया कि रूप रहित भगवान के अनगिनत नाम हैं। क्या सभी नाम तथा रूप बराबर हैं या उनमें कोई अंतर है? क्या प्रश्न है? अवश्य ही सभी नाम तथा रूप बराबर हैं। चाहे जिस नाम तथा रूप की पूजा की जाए, भगवान तो वही अनुपम यथार्थ स्वरूप हैं। उसी नाम तथा रूप में उन्हें प्राप्त करना संभव है। किंतु भक्तों को एक बात की ओर ध्यान देना चाहिए। जिस भी रूप में पूजा भगवान की पूजा की जाए, उसका अभिप्राय तथा मांगा गया वरदान एक ही होना चाहिए। किस प्रकार का अभिप्राय स्वामी? मुमुक्षुत्वम, मुक्ति की इच्छा। केवल भगवान से ही प्यार करना चाहिए और किसी से नहीं। उन्हें प्यार करो, उन पर ध्यान करो, उसे साकार रूप देना चाहिए। अंत में प्रस्ताव करो कि तुम उनमें विलय हो जाओगे। केवल उस प्रकार की उत्कट मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। जैसा आपने बताया, मैंने रामायण तथा भागवत से ऐसे लोगों की बहुत सी कहानियां सुनी हैं जिन्होंने भगवान से सभी प्रकार की सहायता मांगी और अपना विनाश किया। हिरण्याक्ष, रावण तथा भस्मासुर उस समय से आज तक अपने कर्म के लिए याद किए जाते हैं। भक्तों को इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। अच्छा, हर बात सर हिलाने और सच सच कहकर आनंद लेने से कोई लाभ नहीं। जब तुम्हारे हृदय में ये अच्छी तरह बैठ जाए कि यही सत्य है और अच्छा है, तब उसके बाद उसको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। जब तक मैं बोलता हूँ, यदि तभी तक इसको सत्य कहो और जाने के बाद भूल जाओ, तब ये तुम्हारा सुनना भी बेकार है। जो भोजन हम लेते हैं उसका अभिप्राय भूख मिटाना है।
ना कि उसे केवल पेट से अलग जुबान पर रखना, तब तो भूख पुनः जाग जाएगी। अतः उसी प्रकार केवल सुनना और उस पर कर्म न करना व्यर्थ है। अब तक आपने कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताया है। पहला, बाहरी जगत, दूसरा आंतरिक जगत, तीसरा प्रभु अर्थात भगवान। क्या तब इनका कारण और प्रभाव की तरह अलग अलग अस्तित्व है, या क्या वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? इसके विषय में तुम स्वयं सोचो। इसका उत्तर मैंने प्रेम वाहिनी में पहले ही दे दिया है। ये तुम्हें आज ही मिल जाएगा। उसमें देखो, ध्यान से देखो कि उसमें सेवा करने वाले, सेवा लेने वाले और सेवा साधन के आपसी संबंध के विषय में क्या लिखा है। स्वामी, आपने नित्यम, अनित्यम, क्षरम, अक्षरम भी बताया। क्या और भी कोई नाम है? इन दोनों को पुरुष भी कहा जाता है। उनको चेतन और अचेतन कहते हैं। उनका उल्लेख जीव और जड़ कहकर भी करते हैं। क्षर और अक्षर। पुरुष को दूसरे प्रकरण में परा और अपरा प्रकृति भी कहते हैं। यदि तुम स्वच्छ बुद्धि से मनन करो तब पता चलेगा कि केवल नाम बदलते हैं, वस्तु नहीं बदलते। तब स्वामी, क्षर अक्षर का पर्याय पुरुष है। क्या भगवंता प्रभु का भी कोई पर्याय है? क्यों? भगवान तो बहुत ही उपयुक्त नाम पुरुषोत्तम से सर्वविदित है, क्योंकि वो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ओह, कितना मीठा नाम है। क्या पुरुष का आरंभ पुरुषोत्तम से हुआ? यहाँ पर बड़ी समस्या आती है। एक बार पहले भी तुमने पूछा था कि क्या इसका आरंभ हुआ। हमें सही शब्दों का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो हमें गलत अर्थ मिलते हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पुरुषोत्तम से आरंभ हुआ। उनमें भी चमकते हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इन पुरुषों को परा, अपरा, प्रकृति, जीव, जड़ जैसे शब्दों से जाना जाता है। इस शब्द प्रकृति से स्वभाव और शक्ति का बोध होता है ना? होता है। मैं समझता हूँ कि पुरुषोत्तम एक है, उनकी प्रकृति दूसरी है। नहीं, तुम भूल कर रहे हो। फिर से विचार करो। क्या किसी वस्तु और उसके स्वभाव में कोई अंतर है? क्या यह स्वभाव है कि वस्तु से स्वभाव को अलग करके देखा जाए? फिर भी तुमने दो कहा। ये भूल है स्वामी, ये गलत है। उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, दोनों एक हैं। आम बातचीत में हम कहते हैं कि चीनी मीठी है, सूर्य प्रकाश देता है, यह गर्म है आदि। मिठास तो चीनी में है, प्रकाश सूर्य में है। वे अलग नहीं हैं, वे एक हैं। मिठास का पता नहीं चल सकता यदि चीनी को जुबान पर ना रखा जाए। सूर्य को देखे बिना उसके प्रकाश तथा उसकी गर्मी को नहीं जाना जा सकता। इस तरह भगवान की दो विशेषताएं हैं। जब हम उनको दो समझते हैं तब उनका बोध पुरुष तथा प्रकृति से होता है, किंतु सही में वे एक हैं। चीनी में मिठास की तरह भगवान में प्रकृति, जिसे महामाया के नाम से जाना जाता है, अप्रत्यक्ष और अभिन्न है। अभिनव भास संभव वंदनम का अर्थ यही संबंध होता है। केवल इच्छा करने से यही माया भगवान को ढक लेती है और ब्रह्मानंद या ब्रह्मांड के रूप में प्रत्यक्ष होती है। इसी को समष्टि विश्वरूप या परम पूर्ण विश्वरूप कहा जाता है। यही परम है जिसकी अभिव्यक्ति जगत के रूप में अविद्या की शक्ति से भगवान की इच्छा अनुसार होती है। ये क्या है स्वामी? अब तक सभी कुछ स्पष्ट था, किंतु इस नए शब्द अविद्या ने मेरे विचार की गाड़ी को उलट दिया है। मैंने कुछ नहीं समझा। कृपया इसका अर्थ समझाइए। जल्दबाजी में मत रहो।
क्या तुमने विद्या शब्द सुना है? क्या इसका अर्थ जानते हो? अवश्य, विद्या का अर्थ होता है अध्ययन। विद्या का अर्थ है ज्ञान, जानकारी। जब इसमें अ जोड़ते हैं तब ये अज्ञान हो जाता है, अनभिज्ञता। यद्यपि एक है पर अज्ञान बहुत से रूप धारण करता है। हाँ स्वामी, ये विद्या कैसे उत्पन्न हुई, ये कहाँ से आई? क्या तुम प्रकाश और अंधकार के विषय में नहीं जानते? क्या वे दोनों एक ही साथ कायम रह सकते हैं? जब प्रकाश होता है तब अंधकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार जब अंधकार होता है तब प्रकाश नहीं रह सकता। जब प्रकाश होता है तब अंधकार कहाँ रहता है, और जब अंधकार होता है तब प्रकाश कहाँ रहता है? अच्छी तरह सोचो। ये विषय बहुत कठिन है स्वामी, फिर भी यथासंभव मैं उत्तर दूंगा। कृपया क्षमा कीजिए यदि मैं गलत हूँ। अंधकार प्रकाश में होना चाहिए, उसी तरह प्रकाश अंधकार में ही होना चाहिए। इससे अन्यथा कैसे हो सकता है? मैं एक दूसरा छोटा प्रश्न पूछूंगा, उत्तर दो। ये प्रकाश और अंधकार क्या वे स्वतंत्र हैं या क्या वे किसी अन्य वस्तु पर आश्रित हैं? विश्व पर आश्रित हैं। जब सूर्य प्रकट होता है तब प्रकाश होता है, जब सूरज डूबता है तब अंधकार होता है। अच्छा मेरे बच्चे, विद्या तथा अविद्या भगवान पर आश्रित हैं। विद्या का दूसरा नाम चित्त है। उस सब के विषय में मैं वर्णन करूंगा यदि तुम अगले महीने आओगे। आज के लिए इतना काफी है। जाओ और पुनः आना। यदि सभी कुछ एक ही बार खा लिया जाए तो वो नहीं पचेगा, इससे स्वास्थ्य खराब होगा। जो हम सुन चुके हैं और जो हम खा चुके हैं उसको पचने तथा आत्मसात करने में समय लगता है। इसीलिए मैंने 1 महीने का समय दिया है। यदि इतने समय में ये सब कुछ पच जाए और इस पर व्यवहार किया जाए तब मैं बाकी बातें खुशी से बताऊंगा। नहीं तो तुम कल्पना कर सकते हो कि वह दिन कैसा होगा। नमस्कारम। मैं सचमुच धन्य हो गया। जो सुना है और जो ग्रहण किया है उसे पचाने की शक्ति केवल आप ही दे सकते हैं। जब सब कुछ भगवान का है तब केवल ये शक्ति हमारी अपनी कैसे हो सकती है? किंतु जो ज्ञान तथा शक्ति आपने दी है उसका उपयोग जितना हो सकेगा उतना बिना उसे बर्बाद किए मैं करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरा भाग्य तथा आपकी अनुकंपा है। अब मैं आपकी अनुमति से छुट्टी लूंगा। अपना बोझ भाग्य पर डालने और चुप हो जाने से प्रयास में कमी आ जाती है। प्रयास तथा प्रार्थना से भाग्य बनाया जा सकता है। बिना प्रयास तथा प्रार्थना के भाग्य तथा अनुकंपा नहीं प्राप्त हो सकते। प्रयास प्रारंभ करो। अच्छा मेरे बच्चे, जाओ और खुशी से पुनः आना।